नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख, ओ से ओखली, औ से औरत। हम बचपन से यही पढ़ते आए क्योंकि मुगलों, वामपंथियों, अंग्रेज़ों और कांग्रेसियों ने हमें यही पढ़ाया। लेकिन औ से औरत एक प्रकार की गाली है। ये बहुत ही बेढंगा और बेइज्जती वाला शब्द है, लेकिन हमने कभी इसके अर्थ को नहीं जाना, इसलिए प्रयोग करते रहे। अगर आप इसका सही अर्थ जान लें तो शायद आगे से आप कभी भी अपने प्रियजन को या अपने परिचितों को औरत शब्द से न पुकारें। इस शब्द का उपयोग आप हमेशा के लिए छोड़ दें। दरअसल औरत शब्द फारसी अरबी के औराह से बना है और औराह का अर्थ होता है औरत का प्राइवेट पार्ट। अरबी में किसी स्त्री की पहचान सिर्फ उसके शरीर का वो विशेष अंग होता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का कोई वजूद उनके लिए नहीं होता। कुछ लोग औराह शब्द का अर्थ बताते हैं कि कमज़ोर अंगों को छुपाना, कमज़ोर या शर्मनाक अंगों को छुपाना। शायद इसीलिए नकाब, हिजाब और बुर्का आदि का चलन उस समुदाय विशेष में प्रचलित है। कुछ जगहों पर इसका तीसरा अर्थ भी मिलता है, वो है कि शरीर के वह हर अंग जिसके देखने से शर्म आए, यानी महिलाओं के चेहरे को छोड़कर समस्त शरीर। इस लिहाज से भी बुर्का का उपयोग ज़रूरी है, क्योंकि बाकी पूरे अंगों को देखकर जिनको शर्म आए उन्हें ही वो और औरत कहते हैं, यानी औराह कहते हैं। मतलब तीनों ही अर्थ में यह एक बेहद घटिया शब्द है जिसे हम बचपन से स्त्री, नारी, महिला की पर्यायवाची के रूप में जानते, समझते, पढ़ते रहे हैं। औरत शब्द से अनेक फिल्में, अनेक गीत, अनेक कविताएं आपको मिलेंगी, क्योंकि मानसिक गुलामी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कभी इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सके। हम अंग्रेजी में महिलाओं को विमेन कहते हैं। यह खुद एक घातक शब्द है जिसका अर्थ होता है वाइफ ऑफ मैन। विमेन, वाइफ ऑफ मैन। तो क्या सारी महिलाएं, उनकी यही पहचान है कि वो वाइफ ऑफ मैन हैं, और जो शादीशुदा नहीं है वो स्त्रियां भी वाइफ ऑफ मैन हैं? खैर, अंग्रेजी तो वैसे भी दरिद्र भाषा है, लेकिन इसका प्रयोग भी गलत अर्थ में जाता है। हमारे यहाँ स्त्री, पुरुष, नर, नारी शब्द प्रयुक्त होते हैं। मेल फीमेल के लिए ये शब्द हमारे यहाँ उपयोग होते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय में आदमी, औरत, औरत, मर्द। ये मर्द और आदमी, ये दोनों ही अरबी फारसी के शब्द हैं। आदम से आदमी शब्द बना है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ये नया भारत है। आज का भारत जागरूक भी है और राष्ट्रभक्त भी। इसलिए आज के बाद कहीं कभी भी इस शब्द का प्रयोग न स्वयं कीजिएगा, न किसी अन्य को करने दीजिएगा। यह एक मजहबी उपभोग का बोध कराने वाला शब्द है और हमारे यहाँ रिश्तों का बड़ा मोल होता है। हम अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को सम्मान की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम देवियों की पूजा करते हैं। इसीलिए हमारी सनातनी स्त्रियाँ कभी औरत नहीं हो सकती। वे उपभोग की वस्तु नहीं हैं, वो स्नेह, प्रेम और सम्मान का प्रतिरूप है। इसलिए अपने प्रियजनों को या समाज की किसी भी महिला को औरत कहकर गाली न दें, और महिलाएं भी ऐसी गाली किसी से न सुने। यदि कोई दे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दे। हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है। अपने विचार भी हमें भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।